और धर्म ध्वजा पर नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया। धर्म ध्वजा पर सवाल उठाने वालों पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की उंगली काट देनी चाहिए। इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे, एक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। परसों के दिन हमारे मोदी जी ने धर्म का ध्वज जो अयोध्या में खड़ा किया, पाकिस्तान से उंगलियां उठाई जा रही हैं कि अपने विचारों को लेकर देश के प्रधानमंत्री दूसरे लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, जो धर्म ध्वज पे हाथ उंगली उठाता है उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए। बार ना बटेंगे ना कटेंगे और एक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। और इस वक्त नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नवनीत राणा जी, किसकी उंगलियां काटेंगे आप? अभी आपने अगर पाकिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर के बयान अगर आपने सुने तो उसमें उन्होंने सीधा कहा है मोदी जी पे, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म हमें सिखाता है, एक मंदिर पूरा होने के बाद जब कलश उस पे लगता है या फिर हमारा धर्म का ध्वज हर मंदिरों पे लगता है, वो लगाने के ऊपर जब पाकिस्तान से हमारे देश पर जब अयोध्या में राम मंदिर पे बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की उंगलियां ही काटनी चाहिए, क्योंकि वो उसी के ही काबिल है। अगर आप किसी के देश में ये बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं, बाबर के बारे में बात करते हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि अब ना कोई हिंदुस्तान में बाबर पैदा होगा ना बाबरी मस्जिद बनेगी। राम जी थे, हैं और राम जी आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे धर्म के ध्वज पे और मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की उंगलियां ही काटनी चाहिए। अभी आपने बाबरी का जिक्र किया, टीएमसी के विधायक तो ऐलान कर चुके हैं 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद की नींव डाल रहे हैं, उनको क्या कीजिएगा? मुझे ऐसा लगता है जो ये अनाउंस कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गा बाबर का और बाबरी मस्जिद का रहे हैं, तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सीधा पाकिस्तान में जगह होनी चाहिए। जो बाबर से प्यार करता है तो वो पाकिस्तान में चले जाए, हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को। वो तो कहते हैं देश का संविधान हमें बाबर नाम रखने से नहीं रोकता। हमारे संविधान को हमारे देश के प्रधानमंत्री सर पे लेके जब कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी संविधान को उठा के नए पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इस देश में मोदी जी हैं संविधान को। ये सिर्फ ड्रामा और नौटंकी करते हैं। इनको ना बाबा साहब से प्रेम था, ना ही संविधान से प्रेम था। इनको सिर्फ वो कैडर से प्रेम है करके ये सब बातें करते हैं। प्रेम तो मोदी जी ने संविधान को सर पे रखकर जब पार्लियामेंट में गए, तो वो प्रेम सब लोगों ने देखा है। तो इनके बोलने पे हमको सुनना नहीं है, पर जो भी बाबर के बारे में बात करेगा और बाबरी के बारे में बात करेगा, उसको हिंदुस्तान में इस मिट्टी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? जो हमारे धर्म ध्वज पे उंगली उठाएगा उसकी उंगलियां ही काट देनी चाहिए। इतना ही मुझे पता है, क्योंकि मैं धर्म के साथ पैदा हुई हूं, उसी धर्म में, उस धर्म के लिए ही आखिरी सांस भी जाएगी। तो वो फिर इस देश में बाबर के बारे में बात करने वाला हो और ध्वज पे जो उंगली उठाएगा उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए। आप बार बार उंगली काटने की बात कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बयान सामने आया, मैं उस पर कह रही हूं, लेकिन विपक्ष तो यही कहेगा कि नवनीत राणा यहां पर लोगों को धमका रही हैं, डरा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जो बाबर ने तो उनके लिए, हम तो राम जी को मानने वाले लोग हैं, राम जी के भक्त हैं, राम जी के विचार खून में लेके चलते हैं, तो हम बाबर को भी नहीं जानते ना बाबरी को जानते हैं। बाबरी को हटाने के लिए जितने भी हिंदुओं की जान गई है और किन लोगों ने हिंदुओं की जान, कार सेवकों की जान ली है, ये कहीं कुछ नई चीज हमारे देश में नहीं है। तो इन्होंने बाबर पे बात करने वाले और बाबरी पे बात करने वाले उनको पाकिस्तान में ही। जी, अभी असम में बहुविवाह पर एक विधेयक पारित हो गया है। अब वहां पर बहुविवाह करने वाला कोई भी हो वो अपराधी माना जाएगा। अब इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में तो इजाजत है, हम कोर्ट का रुख करेंगे इसके खिलाफ। क्यों महिलाएं किसी को यूज करने की चीज नहीं है। जो हमारे हिंदू धर्म में सिखाता है कि एक विवाह होने के बाद दूसरा विवाह करना ये गुनाह है, और फिर इस देश में रहने के बाद, एक धर्म पत्नी घर में रहने के बाद
दूसरे के साथ बिना डिवोर्स के रहना ये आप गुनाह है। और मैं मुख्यमंत्री का आसाम के बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि जो बोलते हैं वो ठेठ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, और महिलाओं के हित में उन्होंने ये निर्णय दिया है। तो आसाम की जनता को, आसाम की महिलाओं को, उनके भविष्य के लिए जो मुख्यमंत्री ने किया है, ये स्वागत करने जैसा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। इनका धर्म क्या क्या सिखाता है देखिए। अभी आप पिछले दिनों जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं इस देश में, वो सब मुसलमान हैं। तो इन्होंने याद रखना चाहिए कि अपने धर्म के लिए काम करना, और धर्म के लिए, धर्म क्या सिखाता है कि जिस मट्टी में आप जन्म लिए उस मट्टी के अगेंस्ट में उन लोगों की जान, ये आपका धर्म सिखाता है। जितने भी टेररिस्ट आज तक हुए, जितने भी अटैक आज तक हुए, एक भी हिंदू, एक भी पंडित, एक भी में दिखाई दिया है, सभी टोपी और दाढ़ी हैं। डॉक्टर्स बन के ये लोगों की हत्या कर रहे हैं, जान धर्म में इनके लिखा है कहीं पर इस्लाम में कि जिस मट्टी में आपने जन्म लिया उस मट्टी के लोगों को बम से उड़ा दिया जाए। ये सिखाता है इनका धर्म, इनको पहले पूछिए। जी, रामभद्राचार्य जी का एक बयान काफी वायरल हुआ जिसमें SC/ST एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इसको बदल दिया जाना चाहिए। SC/ST एक्ट इस देश में कोई बदल नहीं सकता, और जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान भी रहेगा, और आरक्षण हमारे लोगों को जो बाबा साहब ने दिया वो भी ऐसे ही रहेगा। तो ये अयोध्या में वहां के सांसद ने कहा कि साहब मैं अभी दलित हूं इसलिए मुझे वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मुझे लगता है भगवान की जगह पे अगर किसी को निमंत्रण आया है, नहीं आया है, आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने खुद भगवान की जगह पे जाना चाहिए। भगवान की जगह पे कोई निमंत्रण की किसी लोक प्रतिनिधि को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो कितना उसमें मानते हैं, बिलीव करते हैं, ये उनका प्रश्न आता है उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।